ओपनिंग सीन में हमें 80 के दशक का समय दिखाया जाता है। कुछ आतंकवादी का ग्रुप हथियारों को लेने के लिए एक जगह एक दूसरे को मिलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को उनका लीडर दिखाया गया है। ये लोग 26 जनवरी के दिन कुछ बड़ा हमला करने की तैयारी में लगे होते हैं। तभी एक ऑफिसर उसके लीडर के सर में बुलेट फायर कर देता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसमें से गैरी एक बंदे के पीछे भागता है, उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है। तभी पुलिस उसको रोकने लगती है। इसी बंदे ने उसके मम्मी पापा को मारा होता है और उसे जिंदा पकड़ लेती है। इसी तरह पुलिस का मिशन पूरा होता है। पुलिस उसे नया रेशन कार्ड देती है और कहती है अब से उसका नाम गुरु नाम सिंह होगा और बीती जिंदगी भूल जाने के लिए कहते हैं। गैरी अपनी भाई बहन को लेकर नई जगह रहने लगता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर गैरी उसका भाई दोनों बड़े हो चुके हैं। गैरी अपने भाई का हाथ जोड़कर विनती करता है इस बार एग्जाम में पास हो जाए। गैरी बाइक लेकर कहीं निकल जाता है। उसके भाई को एक कॉल आता है, वो भी पीछे चला जाता है। दूसरे सीन में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर दिखाई जाती है। यहाँ पर कुछ लोग सुरंग के रास्ते छुपकर पाकिस्तान में एंटर करते हैं। वहाँ पर एक ऑफिसर के पास से ड्रग्स के कुछ पैकेट लेकर चले जाते हैं। वहाँ से वो लड़का मुख्तियार नाम के बंदे को लाकर देता है। मुख्तियार वह पैकेट लेके कहीं निकल जाता है। रास्ते में उसे और कुछ पैकेट मिल जाते हैं और सब पैकेट लेके वह एक राइस मिल में जाता है। वहाँ पर एक लाड़ी नाम के बंदे से मिलता है। लाड़ी में अपनी एरिया में ड्रग्स बेचते हुए किसी आदमी को पकड़ लिया होता है। मुख्तियार उसे पहचान लेता है। उसका नाम कुकी है और वो प्रधान के लिए काम करता है। लाड़ी उसे उठाकर चलते हुए मशीन में डाल देता है। उसके टुकड़े हो जाते हैं और मर जाता है। एक ऑफिसर अगले सीन में ड्रग्स के सैंपल लेके लैब में जाता है और एक लड़की को देता है। वो उसे अपने वाले ड्रग्स में बदल देती है। दूसरे सीन में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ कुछ लोग ड्रग्स बेचते रहते हैं। उसमें से एक गैरी का भाई होता है। वहाँ पर एक आदमी कुछ लोगों को अपनी एरिया में ड्रग्स बेचने से मना कर रहा होता है। उसे पता चलता है वो ड्रग्स किसी और ने वहाँ पे बेची थी। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं और गैरी का भाई सनी लोगों के हाथ लगता है, वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी होती है। वो उन सब लोगों को पकड़ लेती है और साथ ही सनी के भाई को बुला लेती है। सनी का भाई गैरी उधर पुलिस के पास पहुँच जाता है। उसे पता चलता है उसका भाई ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया। इसी सिलसिले में गैरी लॉयर से मिलता। दूसरी सीन में हमें देखते हैं कबड्डी का मैच चलता रहता है। वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मैडम औलक आई होती है। वहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप मैडम औलक के खिलाफ ड्रग्स नेशन फ्री का नारा लगाते दिखाई देते हैं। मैडम औलक स्टेज पर जाती है। स्टेज पर एक एसएसपी उसके बाजू में बैठ जाती है। इलेक्शन का समय होता है। उसी के लिए मैडम औलक एक प्लान बनाती है। वो हमारे एक आदमी को ड्रग्स केस में पकड़ ले, उसके खिलाफ बहुत सारे केस बनाए और केस बनाकर उसे अंदर डाल दे। एक तरफ ड्रग्स का केस चलेगा और एक तरफ मैडम औलक फ्री में पब्लिसिटी मिलेगी। उसका फायदा उसे इलेक्शन में होगा। ऐसा करने के लिए एसएसपी को कहती है। दूसरी तरफ सरदार अपनी टीम को लेकर लाड़ी के जिम में उसे अरेस्ट करने के लिए पहुंचते हैं। लाड़ी भी फ्री होकर खुद से ही कुछ ड्रग्स और गन के साथ अरेस्ट हो जाता है। बाद में एसएसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मीडिया वालों से कहता है कल रात लाड़ी को रंगे हाथ ड्रग्स डीलिंग पकड़ा है। लाड़ी अपनी गैंग इंडिपेंडेंटली कोऑपरेट करता है। दूसरे सीन में हम गैरी को अपने घर में देखते हैं। न्यूज़ में ऑफिसर सरताप सिंह को देखता है। उसके बाद गैरी ऑफिसर सरताप से मिलता है। उसके भाई और उसके ऊपर लगे हुए केस के बारे में बताता है। उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। ऑफिसर कहते हैं
इस केस पर मीडिया और एसएसपी दोनों की नज़र है, इसलिए केस थोड़ा सेंसिटिव है। इस वजह से उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। दूसरे सीन में हमें शादी दिखाई जाती है। एक जगह पर सरताप सिंह और चंदन ड्रिंक और खाना एंजॉय करते रहते हैं। वहाँ पर एसएसपी आकर सरताप सिंह को कहता है, तुम ड्यूटी पर हो, इन्वाइटेड नहीं हो, जहाँ पर मिलती है शुरू हो जाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। उसके बाद हम औलख दिखाई देती है। वही थोड़ी दूर पर ऑपोजिशन लीडर प्रधान सिंह खड़ा रहता है। मैडम औलख उसके पास जाती है और नीचा दिखाते होती है, फूंक मारने से सूरज नहीं बुझते, एक खाली नारेबाजी से कुछ नहीं होता। फिर उसके साथ फोटो खिंचाती चली जाती है। सहताप चंदन से कहता है, जो काम मैं 15 साल में नहीं कर सका वो काम अपने रिटायरमेंट में करूँगा। उसके बाद वो प्रधान सिंह पास जाता, कहता मैडम औलख कुछ ज़्यादा तीखा बोल। प्रधान कहता, ये सब पुलिस की मेहरबानी है। सरताप कहता है, यह सब करना तो उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि सत्ता उनकी है तो काम भी उनका ही करना पड़ेगा। पर सरताप कहता है, मैडम औलख की सत्ता डुबाने में वो उनकी मदद करेगा और उसे मैडम औलख के खिलाफ सबूत लाकर देगा और बदले में प्रधान से पैसे नहला देगा। वहीं से एसीपी सरताप ग्यारी के पास जाता है, उसे चंदन से मिलाता है और बताता है उसके भाई का केस चंदन के पास है, ये तुम्हारे भाई को जल्द ही छोड़ देंगे। सरताप कहता है, आज जो आग तुम्हारे घर लगी है वो आग आहिस्ता आहिस्ता पूरे पंजाब में फैल रही है और इन सब के पीछे मैडम औलख है और सत्ता ही उनकी है, तो सिस्टम में रह के उनके खिलाफ कुछ किया नहीं जा सकता। इसके लिए एक लौता तरीका एक है जिसे हमको आतंकवाद के वक्त पर अपनाया था। मैं फिर से मेरे लिए एक बार कैट बनकर इन ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सबूत लाकर देने होंगे। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।